अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे तो हम वो डोमेन एंड रेंज पढ़े थे, लेकिन उसमें ये छोटा सा टॉपिक इस्तेमाल होना है, लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। तो इसलिए पहले हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। फिर हम अपने आज के टॉपिक पे आएंगे, ठीक है जी। आपके पास नॉर्मली इक्वेशन होती है लीनियर फॉर्म में, ये ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो, इस फॉर्म में, जिसमें x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो हम इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन होता है। अगर ऐसा हो जाए हमारे पास यहाँ पे लेस देन का साइन आ जाए, या फिर लेस देन इक्वल का आ जाए, ग्रेटर देन का आ जाए, या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन आ जाए, इन चारों सिचुएशंस में हम इसको कह देंगे कि ये हमारे पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है। ठीक है, यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल -5। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ज़ीरो हो, जैसे यहाँ पे देखें -5 आ गया। और यहाँ पे देखें इक्वलिटी नहीं है, लेस देन और इक्वल का साइन है, तो इसको हम कहते हैं इन इक्वलिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें लेस देन और इक्वल, इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसकी कुछ ना प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये बड़ी हेल्पफुल है। जैसे ए लेस देन बी है, तो आप कोई नंबर इसके दोनों तरफ ऐड करेंगे तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी जो हो वही रहती है। जैसे कि 1 is less than 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे मैं एक नंबर ऐड कर देता हूँ 3। तो 1 + 3 लेस देन इक्वल 2 + 3, मतलब कि 4 is less than 5। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि 4 स्मॉलर है 5 से। जिसकी साइड पे, जैसे ये दो इसके आर्म्स है ना, जिस साइड पे दो आर्म्स होते हैं वो ग्रेटर होती है, इस साइड पे देखिए कोई आर्म नहीं है, तो ये आप यहाँ पे कह रहे हैं कि एक है, तो ये लेस है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि अगर आप किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड्स पे, जैसे ने प्लस सी दोनों तरफ ऐड किया, तो जो इक्वलिटी है ना यहाँ पे, इनइक्वालिटी वो वही रहती है, इधर लेस देन वाली थी, इधर भी लेस देन वाली है। अच्छा जी, आगे क्या कहते हैं, अगर किसी सी ग्रेटर देन ज़ीरो पे नंबर है, उससे हम इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो तब भी वो सेम रहता है। जैसे 1 is less than 2 है, हम दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 is less than 6 आ जाएगा, तो ये ट्रू है, और जैसा ये था वैसा ही नीचे रह गया। ठीक है, तो ये है जब किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा, मैंने ना तो उसको 3 से बेसिकली मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ। अच्छा, अब अगर ऐसा हो जाए, जो थर्ड वाली है, कि सी जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाए। लेस देन ज़ीरो मतलब सी नेगेटिव है, तो फॉर एग्जांपल 2 is less than 3 है, तो मैं -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा -4 लेस देन -6। तो अब ये फॉल्स हो जाएगी। ये फॉल्स क्यों होगी? देखें, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने से -2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -4 हो गया, और जब इधर -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये -6 हो गया। अब इन दोनों के दरमियान जो ये रिलेशन है, ये वाला, ये हमने वही लगा दी जो ऊपर था। ठीक है, ये वही रिलेशन हमने नीचे लगा दी, तो ये गलती हुई है। दोनों इन ये जो वैल्यूज़ हैं, इनका जो रिलेशन है अब वो मुख्तलिफ है। यहाँ पे ये था 2 छोटा है 3 बड़ा है, लेकिन जब वैल्यूज़ में माइनस आ जाता है, जैसे ये -6 है और -4 है, तो इन दोनों में से -6 छोटी है, -4 बड़ी है। सो -4 इज ग्रेटर देन 6, लेकिन ये इनइक्वालिटी तो लेस वाली है, इसलिए ये फॉल्स है। इसको सही ये होना चाहिए, हम्म, इसको होना चाहिए था ये
-4 इज ग्रेटर देन -6, ये ट्रू होगा। तो ये इसका कहने का मतलब ये था कि जब आप किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, ये जो इनइक्वालिटी है ना, इसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब देखें ज़रा, मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ ये वाला। अब देखें, ये वाली इनइक्वालिटी थी, इसको ने -2 से मल्टीप्लाई किया तो जो आंसर आया तो उसमें इनइक्वालिटी ही चेंज हो गई है। ये हम कहना चाह रहे थे कि जब किसी माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। चलते हैं आगे। ये एक एग्जांपल सॉल्व है। इस एग्जांपल में देखें, दो जगहों पे वाई आ रहा है, दो जगह पे कांस्टेंट है। तो सॉल्यूशन के लिए उन्होंने क्या किया है कि वाई वाली वैल्यूज़ को बेसिकली एक साइड पे शिफ्ट करना है और जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर जैसे इन्होंने इधर किया हुआ है आप वैसे स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया, जैसे मैं इसको रफ में करके दिखाता हूँ, ये जो यहाँ पे 4 था इसको इस साइड पे शिफ्ट कर दिया, तो इधर -3y बच जाएगा, लेस देन इक्वल 7 प्लस 2y, और 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा इस तरीके से। अच्छा, अब अगले स्टेप में ये क्या करेंगे, इस 2y को उठा के इधर शिफ्ट कर देंगे, तो आ जाएगा -3y -2y लेस देन इक्वल ये वाला, और 7 और ये -4। इसको वो आगे मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। ये काम इन्होंने, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया है और इन्होंने ना उसको ज़रा स्टेप बाय स्टेप किया हुआ। ये देखें ज़रा, मैंने क्या किया था, 4 को उठा के इधर शिफ्ट किया था तो 4 इधर आके प्लस का था, इधर माइनस हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने -4 को दोनों तरफ ऐड कर दी। एक ही बात है, ये इससे कट जाएगा इस वाले से, तो आपके पास यहाँ पे -3y बच जाएगा, और इधर वो 4 इधर आ गया। अब ये वाला जो 4 है और ये जो 7 है, इसको प्लस माइनस करके उन्होंने 3 बना दिए। मैंने उसको सिंप्लीफाई नहीं किया था, एक ही बात है। अब ये क्या करेंगे, इस 2y को उठा के इधर शिफ्ट करेंगे, ये 2y उठा के इधर शिफ्ट किया तो ऐड होके -5 हो गया, और इधर ये 3 रह गया। अब ये क्या करेंगे, ये बात देखने वाली है, इसके दोनों तरफ आपको ना y चाहिए बेसिकली। ये है -5y लेस देन इक्वल 3, तो आपको यहाँ पे 5 चाहिए, y चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ -1/5 से मल्टीप्लाई करें। तो यू हैव टू मल्टीप्लाई -1/5 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक बात काबिल गौर, कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें ये वाली वैल्यू -1/5, तो ये तो लेस देन 1 आ गई ना। तो जब लेस देन 1 आती है, क्या सीन होता है कि इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे जो इनइक्वालिटी थी ये वाली, ये चेंज होके ये बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो -5 है ये इससे कैंसिल, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा y, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो ये माइनस ग्रेटर इक्वल -3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर इन्होंने यहाँ पे निकाला, वो ये देखें ज़रा। ठीक हो गया। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, जैसे यहाँ पे मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, ये इनक्वालिटी थी जिसको हमने सॉल्व किया लास्ट पे। लास्ट पे सॉल्व करने के लिए मुझे y चाहिए था, तो मुझे दोनों तरफ ये जो -1/5 है, ये -5 जो, इसको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ -1/5 से डिवाइड करना पड़ा, या फिर आप कह लें कि मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो जब माइनस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो साइन है ना, ये इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे ये -5y था लेस देन इक्वल 3, आपने इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया -1/5, और इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया -1/5। ठीक है जी, एक मिनट, -1/5 को
इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब माइनस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि ये जो साइन है ये चेंज हो जाते हैं। अब ये साइन यहाँ पे आ जाएंगे ग्रेटर और इक्वल। ठीक है जी, तो ये -5 और ये -5 कैंसिल हो जाएगा आपस में, आपके पास यहाँ से खाली y रह जाएगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल -3/5, ये आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इस आंसर को आपने ना रियल लाइन पे कैसे एक्सप्रेस करना है, ये देखें जरा। ये आपके पास रियल लाइन है, रियल लाइन मतलब एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे करके ये पॉइंट 0 है, तो 0 से इस साइड पे -इन्फिनिटी, यहाँ पे +इन्फिनिटी। ठीक हो गया। अब हमारे पास आंसर आया था ये वाला, y ग्रेटर देन इक्वल -3/5। अब ये जो -3/5 है, अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करके देखें तो ये 0.6 बनता है माइनस में। y इज ग्रेटर देन इक्वल -0.6। अब ये क्या करेंगे, ये जो 0.6 है ये यहाँ पे ढूंढेंगे। तो इनको ये पॉइंट मिल गया यहाँ पे, ये जो पॉइंट है इसको उन्होंने सर्कल किया हुआ, ये पॉइंट आ गया -1/6। अब इस पॉइंट से जब आप इस साइड पे आएंगे ये 0 आ जाएगा, और इस साइड ये सारी वाली साइड है ना ग्रेटर देन है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है -3/5 है। जब आप इधर आएंगे ये 0 की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ये वैल्यू देखने में छोटी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन नेगेटिव वाली वैल्यू जितनी छोटी होती है वो उतनी बड़ी होती जाती है। अगर आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो -1 -2 आ जाएगा, इधर आगे जाके कहीं -3 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है वो देखने में लग रहा है कि बड़ी हो रही है, लेकिन जो उसका नेगेटिव साइन है उसकी वजह से जो है वैल्यू छोटी होती है। फर्ज करें आपके पास लिखा हुआ है 100 और एक जगह पे लिखा हुआ है -100, 1000 कह लो चलो। तो ये जो -1000 है ये लेस वैल्यू है, और जो ये वाली है ये ग्रेटर वैल्यू है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ये प्लस वाली वैल्यू थी और ये नेगेटिव वाली वैल्यू थी। तो जो 1000 है वो छोटी वैल्यू है और 100 जो है बड़ी वैल्यू है। अच्छा जी, एक बात का ख्याल रखें कि यहाँ पे ये जो आपको साइन गिवन है ये y ग्रेटर देन और इक्वल है। जब भी ऐसे ग्रेटर इक्वल या लेस इक्वल वाला साइन आए तो जो भी वो पॉइंट बनता हो, जैसे कि ये पॉइंट था -3/5, जिसको हमने कैलकुलेटर पे करके देखा तो मेरे पास आ गया -0.6। तो ये क्योंकि -0.6 है तो एग्जैक्टली ये पॉइंट आएगा जब यहाँ पे -0.6 पे, तो हम यहाँ पे छोटा सा ऐसे करके सर्कल बना देते होते हैं। अब ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये वाला सर्कल, ये थोड़ा सा सर्कल बना हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे खाली ये होता y ग्रेटर देन -3/5, तो फिर हमने यहाँ पे सर्कल नहीं था बनाना, उसकी खाली जगह छोड़नी थी इस तरीके से। यहाँ पे फर्क करो -3/5 है, तो फिर हमने क्या करना था, इस जगह पे छोटा सा ऐसे खाली सर्कल बना देना था। ये आगे एग्जांपल में आएगा, मैं आपको भी शो करता हूँ। जब इक्वालिटी होती है ना, ये लेस देन और इक्वल या फिर ग्रेटर इक्वल, तो उसमें ये जो छोटा सा सर्कल बनाया है ना इन्होंने, यहाँ पे उसको फिल करते हैं। जैसे यहाँ पे इक्वालिटी थी तो इसको फिल किया, अगर ये इक्वालिटी ना होती तो इसको फिल ना करते। अब चलते हैं आगे। ये देखें एग्जाम्पल 2 में यहाँ फिर ने m फाइंड किए। अब m फाइंड करने के लिए क्या करेंगे कि ये 5 को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा दरमियान वाली वैल्यू में से। उसके लिए क्या करेंगे, हर जगह पे 5 को माइनस कर देंगे। देखें इधर भी माइनस, ये 3 वाली के साथ भी माइनस, और इधर भी माइनस। ठीक है, 3 जगह थी ना, 1, ये 2 और ये 3, तो तीनों जगह पे ना 5 को माइनस कर दिया। अब ये वैल्यू थोड़ी सी छोटी होकर देखें ये बन गई है -7 लेस देन 3m लेस देन 15। तो हमें चाहिए था खाली m, 3 नहीं चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये जो हम 3 से डिवाइड करें तो 3 जो है ना बेसिकली ग्रेटर देन 0 है। ठीक है,
तो क्योंकि ये ग्रेटर देन 0, इसलिए जब हम हर जगह से 3 से डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो जो आपके पास इनइक्वालिटी है ना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये m आ जाएगा, और ये जो साइन है देखें, ये वही है जो यहाँ पे लगा हुआ है, और जो ये साइन है ये वही है जो यहाँ पे लगा हुआ है, चेंज नहीं हुआ। क्यों चेंज नहीं हुआ? क्योंकि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं 1/3 कह ले, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या 3 से डिवाइड कर रहे हैं की बात है, वो पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 और -7/3। तो यहाँ पे देखें ये 5 वाला पॉइंट ढूंढा, तो इसके ऊपर देखें अब इन्होंने सर्कल को फिल कोई नहीं किया हुआ। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से लेस और इक्वल ये जो लिखते होते हैं ये नहीं था। जब ये साइन नहीं होता, खाली ये होता है, तो उसमें जो है हम उसको खाली सर्कल छोड़ देते हैं। ये देखें ज़रा, ये खाली सर्कल छोड़ा हुआ है। इसी तरीके से ये 7/3 जो है, ये आपके पास ये वाला पॉइंट 2 से थोड़ा सा, क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे ये 2 पॉइंट समथिंग आता है, कैलकुलेटर पे करके देखेंगे तो नेगेटिव था। तो 0 से इस तरफ आगे चले गए, यहाँ पे -1 था पहला पॉइंट, ये जो दूसरा पॉइंट था ये -2 था, और उससे थोड़ा सा आगे करके देखें सर्कल लगाया हुआ, खाली इसको फिल नहीं किया हुआ। क्यों फिल नहीं किया? क्योंकि इसमें भी यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, अगर इक्वल का साइन होता तो फिर हम उसको फिल कर देते। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे चलते हैं, ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी, ये भी बहुत आसान है। क्वाड्रेटिक इनइक्वलिटी में क्या होता है कि हम इसको पहले ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सिंप्लीफाई करते हैं। अब हर क्वेश्चन में जो सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा सवाल होगा वैसी सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी। इस पर्टिकुलर सवाल में जो सिंप्लीफिकेशन है वो क्या किया है इन्होंने, सबसे पहले तो इस 12 को उठा के ना इधर शिफ्ट करेंगे। जब इधर शिफ्ट करेंगे तो 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो तो ये आ जाएगा आपके पास। अच्छा जी, आप इसको बोल के ये कंसीडर करें। अब थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे, ये इसको भूल जाएंगे इनइक्वालिटी को, और इसको फर्ज कर लेंगे कि ये इस तरीके की एक इक्वेशन है। ये फर्स्ट वी सॉल्व द इक्वेशन दिस, हालांकि सवाल तो इनइक्वालिटी था ये वाला, लेकिन हम उसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व नहीं करते होते, हम उसको फर्ज करते हैं वो इक्वेशन है, और इक्वेशन को उसको फैक्टराइजेशन से इन्होंने सॉल्व किया है। तो इनके पास दो वैल्यूज आ गई, एक -3 और एक 4। इन दोनों वैल्यूज को देखें, ये इन्होंने रियल लाइन के ऊपर मेंशन कर दिया। यहाँ पे आपके पास प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ पे आपके पास माइनस इन्फिनिटी है। तो ये दरमियान में करके कहीं 0 1 रख लेते होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो दोनों पॉइंट्स है, ये 4 जो था इसको उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये पॉइंट 4 बनता है, इसके दरमियान में अगर फर्ज कर लो यहाँ पे ये 0 है, तो 4 इधर आ जाएगा, -3 इधर आ जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये हमारे पास बन गए 3 हिस्से। कैसे? यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हिस्सा, फिर ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक 4 तक दूसरा हिस्सा, और 4 से आगे इधर तक ये तीसरा हिस्सा। ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। अब आपने क्या करना है, ये जो 3 हिस्से बन गए हैं, इनको आपने देखना है कि इनमें से हमारा आंसर कहाँ पे आएगा, ट्रू क्या बनेगा, फॉल्स क्या बनेगा। उसके लिए थोड़ा सा आप अपनी चॉइस से काम लेंगे। जैसे जो ये वाला हिस्सा है, इसमें जो होता है ये माइनस इन्फिनिटी से 3 तक है, -3 तक यहाँ पे लिखा भी होगा। ये इंटरवल जो ए है ना, ये वाला इंटरवल ए, ये वाला इंटरवल ए, तो ये बेसिकली इधर माइनस इन्फिनिटी है, और इधर ये -3 है, तो यहाँ तक आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक पॉइंट ले लेंगे, इस सारे में से कोई एक पॉइंट अपनी मर्जी का लेंगे जो यहाँ पे करके कहीं आता हो, ठीक है। जैसे कि -4 जो है उसने तो आगे करके कहीं आना ना, इधर करके, तो वो इसी रेंज में से हो गया। इन्होंने क्या किया, चूज -4 फ्रॉम इंटरवल ए,
ये इस वाले में से आपने -4 कंसिडर किया। अब ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस करेंगे और उसको जो है ना ये यहाँ पे रिप्लेस करने के बाद उसको देखेंगे कि ये ट्रू आंसर आता है या फॉल्स आता है। तो ये देखें ज़रा, जहाँ जहाँ पे एक्स था उसमें इन्होंने -4 रिप्लेस कर दिया, ये देखें, और सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 8, जो कि ट्रू है। ठीक है, इसी तरीके से ये जो दरमियान वाला हिस्सा है बी, अब इसमें से आप अपनी मर्जी का कोई पॉइंट ले लें। तो इन्होंने यहाँ पे चूज़ किया 0, आप 1 भी ले सकते हैं, -1 -2 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। जो भी पॉइंट लें वो इस बी के दरमियान दरमियान होना चाहिए। जब यहाँ से पॉइंट लिया आपने 0, उसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास जो जवाब आ गया वो आपके पास आ गया -12। तो -12 का मतलब है कि यहाँ पे जो इनक्वालिटी थी वो तो ग्रेटर आनी चाहिए थी ना, ये वाली। सॉरी, 1 मिनट, ये जो आपके पास ये था इसका आंसर आ गया 8, तो आपके पास इसका आंसर <0 आना चाहिए था ना। तो 0 से बड़ी वैल्यू आ गई है 8, इसका मतलब है कि ये फॉल्स हो गया, पहला वाला। सिमिलरली जब दूसरा किया है उसमें -12 आ गया, और -12 और 0 का क्या रिलेशन है, ये ट्रू है, क्योंकि -5 जो है ना वो छोटा ही होता है 0 से। इसी तरीके से इन्होंने तीसरा पॉइंट लिया, ये जो सी वाला है, तो सी में से मतलब 4 से ऑनवर्ड आगे आगे कोई भी आप पॉइंट ले लें। इन्होंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया 5, वो ना यहाँ पे करके कहीं आ जाता है। इस पॉइंट 5 को यहाँ पे रिप्लेस किया और इसको सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई इसका आंसर भी 8 आ गया। 8 तो फिर <0 आ गया। हमें तो चाहिए था कि ये इसका जवाब आए ये <0, तो ये तो ग्रेटर आ गया, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें जो जो ट्रू आया है वो ये वाला है, बी वाला। बाकी ए और सी दोनों फॉल्स हैं। इसका मतलब है कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बी का एरिया है ना, ये बी के लिए ठीक है ना, तो ये इसका जवाब है। बाकी इसके जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे हमारा आंसर फॉल्स आ गया था। अच्छा, अब देखिए इन्होंने इसको मेंशन कैसे किया है। हमारे पास जो सवाल था ये वाला, उसमें कहीं भी ऐसे लेस देन इक्वल नहीं लिखा हुआ। अगर लेस देन इक्वल ना लिखा हो तो ये जो दोनों पॉइंट्स आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे, ये पॉइंट -3 है, ये पॉइंट 4 है, तो ज़रा इसको देखें। तो दोनों की जो सर्कल है ना वो खाली हैं, फिल नहीं किए हुए। वो ऐसे करके खाली हैं, ऐसे करके फिल नहीं किए हुए। ठीक है, ये फिल उस वक्त करते हैं जब आपके पास लेस देन इक्वल हो या ग्रेटर इक्वल हो। अगर ये लेस देन इक्वल या ग्रेटर इक्वल नहीं है तो फिर या तो ये वाली इनइक्वालिटी लगती है या फिर ये वाली। ठीक है, तो इस केस में देखिए आपके पास ये वाली इनइक्वालिटी थी। इसका मतलब है कि बाउंड्री के जो पॉइंट्स है, ये बाउंड्री पॉइंट्स ये शामिल नहीं है। तो इन्होंने देखो खाली सर्कल बना के ना, तो उसको ऐसे छोड़ दिया। और ये जो दरमियान में ब्लू ब्लू आपके पास नज़र आ रहा है ना, ये वाला, ये हमारा सोल्यूशन है इस सवाल का। तो इसी तरीके से आप इनइक्वालिटीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो दोनों में एक्स आ रहा है तो एक्स कॉमन ले लिया, बाकी ये वैल्यूज बच गई। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x-3 है, तो हमने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े थे उसमें इसकी डायरेक्ट कैलकुलेशन देखकर करके उन्होंने फैक्टराइजेशन ये बना दी है। अब होता क्या है, जब हम ये इक्वेशन बनाते हैं इस वाली से, x⁻³ माइनस ये 2x² -3x, ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हम कैसे सॉल्व करते होते हैं, हम इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको इक्वल टू ज़ीरो रख के सॉल्व किया, ये वाला, ये इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, यहाँ भी इक्वल टू ज़ीरो है, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। और जब इसको ज़ीरो के इक्वल रखेंगे आपके पास ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। इन तीनों पॉइंट को आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये 0 आ गया, ये -3 आ गया और ये 1 आ गया, ये वाला पॉइंट है। अब देखिए आपके पास हिस्से कितने बनते हैं, ये एक ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी, तो टोटल डी पार्ट्स बनते हैं इसके। तो अब हर एक का अलहदा अलहदा से बिहेवियर चेक करेंगे, जैसे पिछले सवाल में हमने चेक किया, जैसे कि -3 है तो जैसे कि पॉइंट -4 लेके इसमें रिप्लेस करेंगे, फिर देखेंगे आंसर ट्रू आता है कि फॉल्स होता है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। और ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, इधर फॉल्स आएगा, बाकी फॉल्स नहीं आएगा, वो ट्रू है। अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। ये रैशनल इनइक्वालिटी है, तो इसमें जब हम इसको ज़ीरो के इक्वल रख के इस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो जो नीचे वाली ये वाली वैल्यू होती है ये कहीं ना इग्नोर हो जाती है। जैसे कि इस केस में देखें, ये इसकी इक्वेशन बना ली, यहाँ पे इनइक्वालिटी थी देखें ज़रा, तो इसकी इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई किया है, उसके लिए क्या करेंगे, x को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास 1 इंटू एक्स एक्स आ गया। सिंप्लीफाई किया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो ये सवाल है, एक तो आंसर ये आ गया ना 3। अब इस सवाल में देखेंगे कि हमारा कहीं इन्फिनिटी आंसर तो नहीं आ रहा, तो लकीली यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इस पे इन्फिनिटी आ रहा था, 2x-3 ओवर, यहाँ पे x की जगह पे अगर मैं ज़ीरो लगा दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा इन्फिनिटी। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इस x की वजह से, ज़ीरो की वजह से, जब आप x को ज़ीरो पुट करोगे तो फिर इसने बैन होना है ना, तो आप क्या करोगे, ये जो x इक्वल टू 3 है ये, और यहाँ पे जो पॉइंट लगना है वो 0 है, तो 0 की वजह से भी इनके इश्यूज आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका रियल लाइन बना के इसी तरीके से, ये 0 वाली लाइन आ गई, ये 3 आ गया और ये हमारे पास आ गया 0। अब हमारे पास अगेन इसके देखिए कितने हिस्से बन गए, ये ए पार्ट आ गया है, ये बी पार्ट आ गया और ये सी पार्ट आ गया। जैसे पिछले क्वेश्चंस में था, आपने हर एक को लहदा चेक किया, तो इसमें भी ए बी सी का बिहेवियर आप लहदा चेक करोगे। अब इन्होंने इसको क्योंकि सॉल्ड एग्जाम्पल है तो किया हुआ है, वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखिए माइनस इन्फिनिटी से 0 एक क्लास बन गई, 0 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी। जब ये वाला इंटरवल लिया तो यहाँ पे -1 को लेकर सिंप्लीफाई किया तो आंसर ट्रू आ गया। सिमिलरली जब ये वाला इंटरवल लिया है तो आंसर हमारे पास आ गया 4। अच्छा जी, इसके बाद ये भी बिल्कुल ऐसे, इसमें देखिए नीचे x की वजह से 0 जब आएगा ना नीचे यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये इनइक्वालिटी जो है ये डिस्टर्ब होगी और ये इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। तो हमें इन्फिनिटी आंसर तो नहीं चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, जब इसको इक्वेशन बनाएंगे, ये देखिए यहाँ पे इक्वेशन बनाया, तो पहले तो x को इधर ले जाके 0 कर दिया, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। आपके पास ये रह गया, इसको सिंप्लीफाई किया तो एक x इक्वल टू 1 आ गया, एक x इक्वल टू -1 आ गया। इसके साथ साथ ये जो बटे वाली वैल्यू है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी हम उसको 0 के इक्वल रख लेंगे। देखें एक पॉइंट हमारे पास ये आ गया, ये -1 वाला पॉइंट है, ये 0 वाला पॉइंट है और ये 1 वाला पॉइंट है।
तो ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट और ये डी पार्ट, तो हर एक का आप अलग अलग बिहेवियर चेक करोगे जो कि इन्होंने डायरेक्टली किया हुआ है, और इनके मुताबिक ये वाला हिस्सा ट्रू आ जाता है और ये वाला ट्रू है। इसके अलावा जब आप यहाँ से और यहाँ से कोई इनक्वालिटी लेके उसको यहाँ पे रिप्लेस करो, कोई वैल्यू लेके यहाँ पे रिप्लेस करोगे ना, तो आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, जो ब्लू लाइन है वो आपका सोल्यूशन है, बाकी सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, अब देखें ज़रा, यहाँ पे लेस देन इक्वल था ना, इसीलिए जब इसका ये जवाब आ गया तो यहाँ पे देखें ये वाला पॉइंट +1 और ये जो -1 है, ये दोनों पॉइंट से ज़रा यहाँ पे देखें, इसको फिल किया हुआ है, ये जो गोल सर्कल यहाँ पे बनाते हैं उसको फिल किया हुआ है, और ये जो ये वाला है इसको फिल नहीं किया हुआ। ये क्यों फिल नहीं किया? क्योंकि ये वो वाला पॉइंट है जिसकी वजह से ये इन्फिनिटी होता है, तो जो यहाँ पे इन्फिनिटी हो रहा होगा उसको हम फिल कोई नहीं करते होते। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते होते हैं। अब इसका जो सोल्यूशन है, ये यहाँ से ये माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे ये -1 ये आ गया। उसके बाद ये 1 से यहाँ तक देखें सोल्यूशन नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। अब आ जाएंगे 0 से ऑनवर्ड आगे, ये जो .1 है इसके ऊपर जब चेक किया यहाँ पे, तो आपके पास 0 to 1, और जो पहले वाला था वो माइनस इन्फिनिटी से -1, ये एक रेंज थी। अब इन दोनों का जो यूनियन है वो आपके पास उसकी टोटल डोमेन आ जाएगी। ठीक हो गया, जिस वजह से इन्फिनिटी हो रहा होता है उस वाले पॉइंट पे भी आप जब सर्कल लगाएंगे तो वो खाली लगेगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका सोल्यूशन देखें, इसका इतना जो सोल्यूशन है ये माइनस इन्फिनिटी से -1 है, और ये वाला जो है 0 to 1 है। यहाँ पे ये 0 की जगह पे खुला हुआ था, तो यहाँ पे देखें जहाँ पे 0 आएगा ये ओपन इंटरवल आ गया। ठीक है, ये जो -1 है इसकी जगह पे बंद इंटरवल था, तो -1 वो मैं आपको पहले भी जैसे बताया कि क्लोज इंटरवल था, ये वाला पॉइंट यहाँ से था और इधर से हमारे पास ये इक्वल वाला साइन भी आ रहा था, तो आपने क्या किया, इसको भी फिल कर दिया और इसको भी फिल कर दिया। अब चलते हैं हम आगे। इस एग्जांपल में देखें ज़रा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल है। इसको भी उन्होंने पहले इक्वेशन में चेंज किया और उसको सिंप्लीफाई किया, तो आपके पास ना 2 वैल्यूज़ आ गई। ये बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और जब आप रैशनल इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू होती है ये वाली, इसको आप 0 के इक्वल रखते हैं ना, जैसे पिछले सवालों में किया। तो इसको जब 0 के इक्वल रखा तो हमारे पास जो आंसर आए वो देखें ज़रा, ये एक +3 आ गया, एक -3 आ गया जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया। तो यहाँ पे देखें +3 इधर भी आया था, +3 इधर भी आ गए, तो ये तो वैल्यूज रिपीट हो गई। इसलिए हम क्या करेंगे, वैल्यू को ये कंसिडर करेंगे, एक हमारे पास आंसर -4 है ये वाला, एक ये वाला आंसर है 3। अब इस वाले 3 को काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक ही दफ़ा आना है, तो ये -3, ये 3 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये देखें यहाँ पे ये -4, ये -3 और ये 3। अच्छा, अब यहाँ पे भी देखें ये इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए जो भी सर्कल लग रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों सर्कल तीनों सर्कल वो फिल नहीं किए, वो ऐसे 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 फिल नहीं किया हुआ। ठीक है, ऐसे फिल नहीं किया और ये बिल्कुल ऐसे करके छोड़ दिए। जो ऐसे होता है उसका मतलब है क्लोज इंटरवल, ये ओपन इंटरवल की अलामत होती है। अच्छा जी, तो यहाँ से आपके पास एक इंटरवल ये बन जाएगा, एक इंटरवल ये बन जाएगा, और एक ही 3 से ऑनवर्ड आ गई है। तो आप क्या करोगे, इसको कह लोगे कि ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। तो तीनों का अलग-अलग बिहेवियर चेक करेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे, वहाँ से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब इसके केस में जो हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो ये आता है।
ठीक है, तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन देखें, लिखा -∞ से -4 तक, तो ये वाला आ गया इसका। फिर -4 से जो -3 है ये सोल्यूशन नहीं है, -3 से ऑनवर्ड 0 तक, और फिर उसके बाद आप इसको यहाँ तक के लिए -3 से 3 तक, तो ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद 3 से जो ऑनवर्ड आ गया है इन्फिनिटी तक, वो ये है। इस सारे को हम कहते हैं कि ये इसका सोल्यूशन, इनक्वालिटी का सोल्यूशन है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, ये थोड़ा सा हमने इनक्वालिटी को सीख लिया है कि हमें कैसे उसको सॉल्व करना है। जब आगे आएगा तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये देखें ज़रा, जो आज का टॉपिक है बहुत आसान है। लास्ट टाइम हमने ये फंक्शन पढ़ लिया था, और ये यहाँ से हमें एग्जाम्पल 3 से कंटिन्यू करना है। ये हमारा आज का काम है। अच्छा, इसमें देखें एग्जाम्पल 3 में आपको ये एक y की वैल्यू दी हुई है, और इसके बारे में हमने क्या करना है जी, कि इसके डोमेन और रेंज फाइंड करनी है ना। गिव द डोमेन एंड रेंज। ठीक है, अब इससे पहले कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, जब मैथ में हमारे पास फंक्शन गिवन होता है तो उसकी डोमेन देखनी हो, अगर हमें आसानी से ना मिल रही हो, तो हम उसमें ये देखते हैं कि फंक्शन जो है वो किस पॉइंट पे इन्फिनिटी हो रहा है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2/x-1, तो आप यहाँ पे x की ऐसी कौन सी वैल्यू लगाओ कि ये इन्फिनिटी हो जाए। तो उसमें हम क्या करते होते हैं, नीचे वाली वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो वहाँ से जो भी कोई आंसर आ जाता है ना, वो आपकी डोमेन में शामिल नहीं होगा। ये बटे वाले रैशनल सवालों में ऐसा होता है। ठीक है, आपके पास इस तरीके का फ्रैक्शनल क्वेश्चन है, इसमें आपने डोमेन और रेंज निकालनी है। तो डोमेन निकालने के लिए आप क्या करते हो, ये जो सबसे नीचे वैल्यू गिवन होती है फ्रैक्शन में, आप उसको पिक करते हो, उसको 0 के ऊपर रखते हो, वहां से आपके पास एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो आपके पास ये जो आ जाएगा x इक्वल्स टू -1, तो ये जो 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि हम जब भी x को वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे ना यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा 2/1 - 1, ये तो 2/0 आ गया, और ये होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से जिस पॉइंट पे वो इन्फिनिटी हो रहा हो वो हम डोमेन में से निकाल देते हैं। अब ये जो सवाल है पर्टिकुलर जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये सिर्फ 1 की वजह से इसके फ्रैक्शन में, इसके बटे में 0 आ रहा है, सिर्फ एक 1 की वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वो 1 निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा r-1। इसका मतलब ये है, ये r-1 का माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक ये जो पूरी लाइन बनती है, इस लाइन में से यहाँ पे करके कहीं ये पॉइंट आ जाता है x इक्वल टू 1। इस x इक्वल टू 1 को निकाल दो, बाकी सारा का सारा हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखिए जरा, ये था हमारा टॉपिक डोमेन और रेंज का। अब इसमें जो बी पार्ट मैं पहले बता रहा हूँ, वाई हमारे पास ये गिवन है, और देखिए इसमें डोमेन के पॉइंट्स इन्होंने हमें खुद ही दे दिए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बारी बारी इन पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो रेंज होगा। जैसे कि देखिए इन्होंने ये जो 0 था वो उठा के यहाँ पे पुट किया,
ये देखें, जब ज़ीरो पुट करेंगे इस तरीके से y का स्क्वायर करना ना, y इक्वल टू x का स्क्वायर। ये जो y है ये बेसिकली मैंने आपको बताया वो, इसको हम f ऑफ x भी लिखते हैं। आपने क्या करना है, अपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग उनको इस्तेमाल करना है। जैसे ये हमारे पॉइंट्स हैं, तो मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे -2 लगाता हूँ। f ऑफ -2 इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर, तो ये 4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपने 2 रिप्लेस किया अगर, तो वो भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब रह गई ये -1 और 1। तो जब आप f ऑफ -1 करोगे तो 1 आ जाएगा, और f ऑफ 1 करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास आंसर आ रहे हैं ये वाले 1 1, और इससे पहले जो हमारे पास 4 आया, और 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर में भी 0 आ जाएगा। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं, ये रेंज के पॉइंट्स हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखें ज़रा, 0 पुट करेंगे आंसर 0 आ गया, -1 और 1 पुट किया आंसर 1 आ गया, और इन दोनों की जगह पे आंसर मेरे पास 4 आ गया। तो टोटल 3 पॉइंट्स आ गए, ये 4, ये वाला 1 और ये 0। अब ये जो तीनों के तीनों पॉइंट्स हैं, ये मेरे पास रेंज के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ इस सवाल पे। तो इस सवाल में देखें आपके पास गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर ये बटे में होती तो हम इसका कोई इन्फिनिटी वाला पॉइंट ढूंढते, ये तो बटे में है ही कोई नहीं। तो आप यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू दें, कोई भी, जैसे फर्ज करें 5, तो 5 का स्क्वायर कर दोगे तो मेरे पास वहाँ से y की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहीं भी इन्फिनिटी नहीं होता, जैसे कि पिछले सवाल में 2 ओवर समथिंग था ना। मैं आपको पीछे बताता हूँ भी। ये जैसे 2/x - 1, तो जब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसमें हम ढूंढते हैं कि वो ज़ीरो किस वजह से हो रहा है बटे में। ठीक है, तो हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को इस तरीके से x² - 9 है ना, इसको हम 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास +-3 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, तो ये जो +-3 है, इसकी वजह से वो 0 आ रहा था, तो हम क्या करेंगे, इसको डोमेन में से निकाल देंगे जब भी हम बात कर रहे थे। इस केस में किसी भी पॉइंट पे वो 0 नहीं आता ना, ये वाला। आप जो भी कोई वैल्यू लगाते जाएंगे उसका आंसर आता जाएगा। तो वो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो रियल लाइन है वो उसकी डोमेन में शामिल है, ये वाला। किसी पॉइंट पे अगर वो इन्फिनिटी होता तो वो हम पॉइंट उसमें से निकाल देते। अच्छा, बाकी रहेगी रेंज की बात। तो हमारे पास जैसे स्केयर वाला फंक्शन है ना, अगर हम इसका छोटा सा टेबल बनाए एक, इधर मैं x लिखता हूँ -2 -1 0 1 2, इधर मैं लिखता हूँ f ऑफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। तो हम क्या करेंगे, ये x इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, तो मेरे पास आ जाएगा -2 का स्क्वेयर, ये होता है 4। सिमिलरली जब इसको डील करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 का स्क्वेयर, तो ये 1 आ जाएगा, फिर 0 का स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर। तो इस तरीके से ना आप स्क्वेयर फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखें कहीं भी ये इन्फिनिटी नहीं हो रहा, क्योंकि वो कहीं भी इन्फिनिटी नहीं हो रहा तो वो हमारे पास उसके आंसर में आ, ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, क्योंकि स्केयर की वजह से सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएगी, वो नेगेटिव कोई नहीं आएगा। अच्छा जी, इस थर्ड क्वेश्चन पे है, ये अंडर रूट के नीचे है। अंडर रूट के नीचे जब भी कभी नेगेटिव वैल्यू आ जाती है तो हमारा आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। सो
हम क्या करेंगे, इसके आंसर को जो नीचे वाली वैल्यू उसको हमेशा पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव का मतलब है 6 - x ग्रेटर देन 0। जब तक ये आता रहेगा इसका जवाब आता जाएगा, अगर ये ट्रू होगा। जब ये 0 से लेस आना शुरू हो जाएगा तो हमारा वो जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं वो इमेजिनरी पॉइंट्स आ जाएंगे, उसको हम डोमेन में शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने खेल के मस्ट बी नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब कि पॉजिटिव होना चाहिए। दिस हैपन ओनली, अब इसका जो डोमेन है वो उसके लिए क्या कहते हैं कि ये जो है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो उसके डोमेन में वो पॉइंट शामिल नहीं होगा। इसको इन्होंने सिंप्लीफाई किया है, एक्स को उठा के ना इधर शिफ्ट कर दिए, तो एक्स इधर आके ये देखें पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 6। तो इसको मैं उल्टा के लिखता हूँ ज़रा, एक्स को मैं इधर कर देता हूँ और 6 को मैं इधर कर देता हूँ। ये जो इक्वालिटी है ना, तो ये भी चेंज हो जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल 6, तब हमारा जो ये है इसकी डोमेन आएगी, ये 6 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसकी डोमेन के एलिमेंट्स हैं। अब जब रेंज की बात करेंगे तो उसमें देखें वो लिखेंगे कि इसकी रेंज है ये पॉजिटिव 0 से इन्फिनिटी। ये 0 से इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे आप 6 लगा देंगे तो वो 0 हो जाएगा, और जब 6 से छोटी वैल्यूज लगाना शुरू करेंगे, ये 6 ये लगाया उससे छोटी वैल्यू लगाना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज बढ़ना शुरू होंगी, लेकिन कभी भी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा। इसलिए इसकी जो रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। अच्छा जी, इसका जो डी पार्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। डी पार्ट में अंडर रूट के नीचे ये वाली वैल्यू दी हुई है, हमें इसका डोमेन और रेंज निकालना है। तो डोमेन के लिए क्या चाहिए, अंदर वाली वैल्यू जो नीचे वैल्यू ये पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0, ये देखो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 करने के बाद हमने इसके पॉइंट्स निकाल के इसका ना डोमेन चेक कर लिया, ये इसका डोमेन आ गया, जैसे पिछले सवालों में हम देख रहे थे ना, तो ये इसका डोमेन आ गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे, तो इन पॉइंट्स को बारी बारी हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये सिंप्लीफाई होके हमें आंसर देना शुरू कर देगा। तो वहाँ से हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी ये 0 टू इन्फिनिटी। क्योंकि आप लोगों ने जैसे उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, अंडर रूट 2x² प्लस 5x - 12, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसका आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो फिर उसका आंसर नेगेटिव होगा। तो हमारे वाले केस में ये पॉजिटिव है, सो उसका जो रेंज है वो भी पॉजिटिव होगा, 0 से इन्फिनिटी। अच्छा, इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है इसका पार्ट ये वाला, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके फ्रैक्शन में लिखा हुआ x² - 9, तो आपने क्या करना है, x² - 9 जो ये लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखेंगे, और x²= 9 आ जाएगा, तो x = +-3 आ जाएगा जब आप इसका अंडर रूट लोगे इस वाली क्वेश्चन का। इसका मतलब ये है कि x = 3 और -3 आपने निकाल देने हैं, ये देखें ज़रा। तो उसके डोमेन में यहाँ पे लिखा हुआ है x इज़ नॉट इक्वल टू 3, x इज़ नॉट इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे करके लाइन लगाई, ये 0 वाली लाइन आ गई, ये पॉइंट 3 माइनस का है, ये पॉइंट फर्ज कर रहे हैं 3 पॉजिटिव है। तो इन पॉइंट्स पे क्योंकि ये इन्फिनिटी आएगा ना, अगर बट्टे में आंसर आ जाएगा ना 0, जब बट्टे में 0 आ रहा हो तो उसके ऊपर जो हम सर्कल लगाते होते हैं वो सिर्फ ऐसे खाली सर्कल लगा देते हैं, इस तरीके से खाली सर्कल लगा देते हैं। अब आपके पास 3 हिस्से बन गए, ए बी सी। अब तीनों का बिहेवियर जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया, अलग-अलग बिहेवियर चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा उसकी डोमेन क्या है। तो इन्होंने देखो यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन ये लिखी हुई है, -∞ से -3,
-3 से 0 और फिर -3 से 3 और फिर 3 से इन्फिनिटी। तो ये इसकी डोमेन आ गई, लेकिन इसकी डोमेन में देखें ये 0.3 शामिल नहीं है। इसका मतलब है 3 और -3 शामिल नहीं है। लेकिन अगर ये वाली ब्रैकेट आ जाएगी तो इसका मतलब है कि 3 और -3 भी शामिल है डोमेन में। ठीक है जी, तो इस तरीके से बहुत आसान और इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल्स हैं। ये जो एग्जांपल 5 है इससे मिलती जुलती आपने ऑलरेडी की है, तो मैं इसको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये एक बात ही बताने वाली, इसमें कहते हैं ई पार्ट में जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू -12। ऊपर ना आपको जी ऑफ एक्स दिया हुआ ये वाला, ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे लगा देंगे जी ऑफ एक्स की जगह पे। ये वाली जी ऑफ एक्स की जगह इक्वल्स टू -12 है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई इक्वल टू -12 को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये दो आंसर आ गए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अच्छा जी, ये है एक वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया था। वर्टिकल लाइन टेस्ट इस्तेमाल होता है किसी ग्राफ को देखने के लिए कि वो हमारे पास जो ग्राफ है वो फंक्शन है कि नहीं। उसमें हम क्या करते होते हैं कि ग्राफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ये ग्राफ है तो ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये लाइन देखिए यहाँ पे दो जगहों पे काट रही है कर्व को। जब कोई भी लाइन एक से ज़्यादा दफ़ा काटती है ना ग्राफ को तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, अगर वो एक दफ़ा काटेगी तो फिर वो फंक्शन होगा। अब ये जो इवन ऑड फंक्शन है ये हम इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट ये आपके ज़िम्मे है। ओके, अल्लाह हाफिज़।